रांची से बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर ने नमाज कक्ष की जांच समिति से करवाने की मांग स्वीकारी है। बंधु तिर्की ने भी समिति से जांच की मांग की। प्रदीप यादव ने भी विधानसभा समिति से जांच की मांग की है। सरफराज अहमद ने नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात कही है। प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर साधा है निशाना। जिसने कमरा दिया था वो अब इनकार कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने खारिज किया सरफराज अहमद का दावा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, देखा गया कि यहां पर बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया कि ये मजहबी स्टेट नहीं है। ये तो क्या आखिरी दिन है आज विधानसभा के मानसून सत्र का, और पहली पाली की कार्रवाई जिसे कि हंगामे की वजह से 12:45 तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित किया था। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के अंदर आज गूंजे। अगर बात की जाए तो जिस तरह से एनसीपी के जो विधायक है हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से ये डिमांड की कि राज्य के सभी विधायकों को ग्रामीण सड़क के लिए 20-20 किलोमीटर सड़क का प्रावधान किया जाए। ये एक विधायक की तरफ से मांग की गई थी। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो सबसे बड़ा डिमांड आज सदन में रेस किया गया है, स्टीफन मरांडी जो कि वरिष्ठ विधायक है झारखंड विधानसभा के, उन्होंने कहा है कि हर चीजों की लागत लगातार बढ़ते जा रही है, महंगाई चरम पर है। तो ऐसे में जो झारखंड में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि है, यानी कि 4 करोड़ रुपया पर प्रत्येक वर्ष जो एक विधायक को मिलता है, उसे बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग स्टीफन मरांडी ने आज सदन के माध्यम से सरकार से की। इसी बीच जो अब तक विधायक जो सदन को सबसे ज्यादा बाधित करने के लिए वेल में पहुंचता था, भानु प्रताप शाही भी विधायक मत को लेकर एक मत हो गए जेएमएम विधायक के डिमांड पे। भानु प्रताप शाही ने भी सदन में कहा कि महंगाई काफी बढ़ी है, इसलिए स्टीफन मरांडी का जो सुझाव है सरकार को कि विधायक मत की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ की जानी चाहिए, तो सरकार उसमें अपनी सहमति दे। ये बात भानु प्रताप शाही ने कही। इसके बाद अगर हम बात करें तो मानसून सत्र का वो मुद्दा सदन में आया जो कि बीते 5 दिनों से सदन की कार्रवाई को बाधित करने का सबसे बड़ा वजह माना जा रहा था। जिस तरह से नए विधानसभा भवन में नमाज कक्ष के आवंटन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो विवादों का विषय बना था, और लगातार सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी इस मसले पर राज्य की सरकार को घेर रही थी। तो ये तमाम जो चीजें हो रही थी उसको देखते हुए डॉक्टर सरफराज अहमद जो गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उन्होंने स्पीकर से ये आग्रह कर दिया कि बेवजह इस तरह के जो नोटिफिकेशन करवाई गई है उसके वजह से एक खास करके एक मजहब जो है वो टारगेट में आ रहा है। तो उन्होंने स्पीकर से ये मांग की कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है इस पूरे प्रकरण की जांच विधानसभा की विशेष समिति से करा ली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबूलाल मरांडी जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त भी झारखंड विधानसभा में ये व्यवस्था थी, पुस्तकालय के ऊपर नमाज कक्ष था। साथ ही साथ कई अन्य राज्यों के विधानसभा का भी हवाला सरफराज अहमद ने दिया। और जिस तरह से सरफराज अहमद ने इन तमाम बातों को सदन में रखा तो इसका समर्थन प्रदीप यादव ने भी किया। हालांकि इससे पहले क्योंकि बाबूलाल मरांडी का नाम सदन में सरफराज अहमद ने लिया था, तो बाबूलाल मरांडी ने सदन में सरफराज अहमद के दावे को एक सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार के वक्त इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला था। इस बीच प्रदीप यादव ने सदन में इसी मुद्दे पर जो सरफराज अहमद की डिमांड थी उसका समर्थन किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये देश की सहिष्णुता का ये सबसे बड़ा परिचय सदन के अंदर देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों के लिए नमाज कक्ष आवंटित हुआ था वो विवाद को देखते हुए इसे नोटिफिकेशन को रद्द करके जांच की मांग कर रहा है, और जिसने आवंटन किया था यानी कि उनका निशाना बाबूलाल मरांडी पर था और बाबूलाल मरांडी इस बात को सिरे से खारिज कर रहे थे। हालांकि इस बीच जो विधानसभा की विशेष समिति से इसकी जांच की मांग उठी, बंधु तिर्की ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि भानु प्रताप शाही ने सदन में ये जरूर कहा कि सरफराज अहमद जो आज कह रहे हैं वो अगर पहले हो गया होता तो इतना विवाद नहीं होता। हालांकि इसका क्रेडिट भी बीजेपी सदन में लेने की कोशिश में थी। इस बीच जब सदन के कई विधायकों ने विधानसभा की विशेष समिति से इसकी जांच की बात कही तो स्पीकर ने इस जांच की बात को स्वीकार कर लिया है। और अब जब भोजन अवकाश की कार्रवाई के बाद सदन शुरू होगी तो इस विधानसभा की स्पेशल कमेटी में कौन कौन से लोग मेंबर
नंबर होंगे और कितने दिनों के अंदर इस बात की जांच करा ली जाएगी कि ये नोटिफिकेशन कैसे निकला, और अगर इससे पूर्व में ये व्यवस्था थी तो उस वक्त इन तमाम चीजों के लिए नोटिफिकेशंस निकाले गए थे कि नहीं गए थे। इन तमाम चीजों पर एक तय सीमा पर रिपोर्ट विधानसभा को जो जांच समिति है वो देगी, और समिति में अब कौन कौन से लोग होंगे इस पर भोजनावकाश के बाद स्पीकर जो है सदन में घोषणा करेंगे। जी विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि स्पीकर ने नमाज कक्ष की जांच समिति से करवाने की मांग स्वीकारी है और बंधु तिर्की ने भी समिति से जांच की मांग की है। प्रदीप यादव ने भी विधानसभा समिति से जांच की मांग की है और आपको बता दें कि सरफराज अहमद ने नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात कही है। प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर निशाना साधा है और साथ में यह भी कहा गया कि जिसने कमरा दिया था वो अब इनकार कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने खारिज किया है सरफराज अहमद का दावा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।